मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इससे पहले हमने काइंड ऑफ नाउन और नाउन के बारे में पढ़ा था। ये सेकंड पार्ट है हमारा नाउन का। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। ठीक है। सो वी फॉर्म अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग डिफरेंट सफिक्स। तो हम किसी भी चीज़ के लास्ट में अगर सफिक्स लगा जाते हैं, सफिक्स क्या होता है, जो भी वर्ड के हम लास्ट में जो ऐड करते हैं, एडिशन जो हम करते हैं, कुछ भी चीज़ लगाते हैं। यहाँ पर आई टी वाई लगे, एबल का एबिलिटी हो गया, आई टी वाई जब हमने लगाया तो इट्स अ टाइप ऑफ अ सफिक्स। आई टी वाई इज अ सफिक्स। पीछे जो भी वर्ड के पीछे जो भी चीज़ लगती है उसे हम सफिक्स कहते हैं। जैसे कि एबल होता है, यहाँ पे एबल का एबिलिटी हो गया। किसी भी एबल, एबल का मतलब क्या होता है, क्षमता। तो एबल का हमने आई टी वाई लगा दिया इससे, तो ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया। हमारा वर्ब से डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया। तो एबल का एबिलिटी हो जाता है। वैसे ही कॉइन, सिक्के को क्या हो जाता है, उसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉइन का कॉइनेज हो जाएगा। वैसे ही बरी होता है, बरे मतलब दफनाना होता है। दफनाने को क्या का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे, अगर सफिक्स लगाएंगे उसमें तो बरियल हो जाएगा। ओके। वैसे ही बोर्ड का जैसे ब्रॉड होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। चौड़े को अगर हम उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे, उसमें सफिक्स लगाएंगे तो क्या होता है, ब्रेथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेप्थ, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही डिपेंड का क्या हो जाता है, हमारा डिपेंडेंस हो जाता है। डिपेंड का हमने सफिक्स लगाया और डिपेंडेंस हो जाता है। वैसे ही फ्री का फ्रीडम हो जाएगा, एडमिट का एडमिशन, एजेंट का एजेंसी, ट्रांसलेट का ट्रांसलेशन, स्लेव का स्लेवरी, फेल का फेलियर, फ्लैटर का फ्लैटरी, रिन्यू का रिन्यूअल, डिसमिस का डिसमिसल, डाई का डेथ, ट्राई का ट्रायल, यंग का यूथ, और रिजाइड का रेजिडेंस, आर्ग्यू का आर्ग्यूमेंट, डिसाइड का डिसीजन, रिसीव का रिसेप्शन, आर्ट का आर्टिस्ट, बेगर का बेगरी, और डिपार्ट का डिपार्चर, एंड एक्वायर का इंक्वायरी, गाइड का गाइडेंस। उसी तरीके से ये भी सेम सिमिलर है। फिर हम जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव से हम किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी हमने सफिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर रखे हैं। जैसे कि एक्यूरेट, कोई भी एक्यूरेट को हमने एक्यूरेसी, सो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट कर दिया है सफिक्स को चेंज करके। एक्यूरेट का हमने एक्यूरेसी कर दिया। एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम परफेक्ट, विद अ स्पीड, डेफिनेट स्पीड। ओके। क्रूअल का क्या होता है, और क्रूअल का क्रूअलिटी हो जाता है। हमने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। क्रूअलिटी का मतलब क्रूर। ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव, एंड उसका एक्टिव का हमने कन्वर्ट किया एक्टिविटी। तो एक्टिव क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, जो बहुत ही शीघ्र काम करने वाला, एक्टिव। ठीक है। सो उसके बाद आता है हार्ड। हार्ड का क्या होता है, हार्डशिप हो जाता है। तो वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट हमने एडजेक्टिव को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें यहाँ पर हार्ड के बाद में शिप लगा के, सफिक्स लगा के हार्डशिप कर दिया। वैसे ही परफेक्ट का परफेक्शन होता है, प्रेजेंट का प्रेजेंस होता है, ब्रेव का ब्रेवरी होता है, राइवल का राइवलरी होता है, पुअर का पोवर्टी होता है, लॉयल का लॉयल्टी होता है, क्लियर का क्लियरिटी होता है, साइलेंट का साइलेंस होता है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी आपको दे रखे हैं वर्ड्स, ये आप लर्न करेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम नाउन, नाउन्स। ओके। सो हम नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें सफिक्स लगा के। जैसे ब्रदर का ब्रदरहुड हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, हुड लगा दिया हमने, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से चाइल्ड का चाइल्डहुड हो जाता है। वैसे ही पेरेंट का पेरेंटेज हो जाता है। वैसे ही बॉन्ड का बॉन्डेज हो जाता है। कैप्टन का कैप्टनशिप हो जाता है। बॉय का बॉयहुड हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर जो दे रखा है एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, और ये फिल करना है ब्लैंक्स को। मैंने सो यहाँ पर कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे देख है, अवर साइलेंस वॉज मिस्टेकन एज अवर वीकनेस। हमारी जो साइलेंस है, जो हमारी जो शांति है, वो गलती से, वो जो हमारी एक कमजोरी समझ ली गई है। तो साइलेंट यहाँ पर दे रखा है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था। साइलेंट का क्या होता है, साइलेंस होता है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे साइलेंस। ओके। इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो वैसे ही सेकंड में भी ऐसे ही होगा, देयर वाज अ रिसेप्शन आफ्टर मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पर मैरी दे रखा था, मैरी का हमने क्या कर दिया, मैरिज कर दिया। इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। वैसे ही थर्ड वाला है, देयर वाज नो शॉर्टनेस ऑफ फूड बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी। तो जेनरस का हमने जेनरोसिटी कर दिया, यहाँ पर चेंज हो गया। देयर इज नो शॉर्टनेस, किसी भी कमी नहीं है फूड की। ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, एक जेनरोसिटी होती है, उसकी काइंडनेस की वजह से हमें ये, तो इसका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर फोर्थ वाला यह है, यूज योर इमेजिनेशन टू क्रिएट इंटरेस्टिंग आइडियाज। सो इमेजिन का इमेजिनेशन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इमेजिनेशन, अपने जो इमेजिनेशन, आपकी जो क्षमता है दिमाग की, उसको इमेजिन करके क्रिएट
नई नई चीज़ों को, इंटरेस्टिंग चीज़ों को के आइडियाज़ को डेवलप करो। सो यहाँ पर है। वैसे ही फिफ्थ में याद रखा है अ चाइल्ड इज अ पिक्चर ऑफ इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंट का हमने इनोसेंस कर दिया है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनोसेंस। सो यहाँ पर क्या हो गया, एक चाइल्ड का जो पिक्चर होती है, जो भी एक तस्वीर होती है किसी भी बच्चे की, वो एक किसको दर्शाती है, एक इनोसेंस को दर्शाती है। सिक्स्थ में यहाँ पर दे रखा है अ स्कूल इज ओपन, देर इज अ एक्टिविटी एवरीवेयर। ठीक है, एक्टिव का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही स्कूल ओपन होता है तो हर जगह हमको एक्टिविटीज हर जगह दिखने लगती हैं। ठीक है, फिर सेवंथ यहाँ पर दे रखा है ही फेस्ड पॉवर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पुअर का पॉवर्टी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पॉवर्टी, यहाँ वो जो वो जो लड़की थी उसने अपनी पूरी जो बहुत समय से उसने पॉवर्टी देखी है। फिर बाद में आते हैं हम एट्थ सेंटेंस में, अवर सोल्जर्स आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी। यहाँ पर ब्रेव का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, ब्रेवरी हो गया। सो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो बहुत फेमस हैं, वो बहुत ही फेमस है किसकी वजह से, अपनी ब्रेवरी की वजह से, बहादुरी की वजह से। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें है मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक वर्ड्स दे रखे हैं, उसको डायरेक्टली एक नाउन दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, उसमें थोड़ा सा सफिक्स लगा के। सो हमने पहले भी पढ़ा था, उसी तरीके से इसको हमें चेंज करना है, सफिक्स लगाना है। ओबे का क्या होता है, ओबीडियंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डीप का डेप्थ होता है, गहराई। ओबे का मतलब किसी चीज़ को मानना। ओके, ग्रोथ का क्या होता है, बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना, कोई भी प्लांट का बढ़ना या किसी चीज़ का बढ़ना, तो ग्रो का ग्रोथ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ होता है, ताकत का। ठीक है, वैसे फ्रेंड का क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, दोस्त होता है। कॉवर्ड, वैसे कावर्ड होता है, कावर्डिस होता है। कावर्डिस मतलब एक तरीके से जो होता है डरपोक आदमी। ठीक है, और फिर बाद में होता है ट्रीट। ट्रीट का क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। वैसे ही नोबल का नोबिलिटी होता है, मतलब नोबल इट इज़ यूज्ड फॉर अ राजा को बोलते हैं एक तरीके से, नोबल पर्सन। ओके, मूव का क्या होता है, मूवमेंट होता है, किसी भी चलने को, किसी भी चीज़ के चलने को या मूवमेंट को, मूवमेंट। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन मूव का मूवमेंट होता है। वैसे जज का जजमेंट होता है। नो का नॉलेज होता है। अपॉइंट का अपॉइंटमेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम चल रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो टू टाइप्स के यहाँ पर नाउन्स होते हैं, जो कि एक होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। तो काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल फिंगर हो गए, फ्रूट्स, बुक्स, पीपल। सो ये जो चीज़ें हो गई ये हम काउंट कर सकते हैं। फिंगर अब हम काउंट कर सकते हैं, फ्रूट्स हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स कितनी है वो काउंट कर सकते हैं, पीपल कितने हैं वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10 फिंगर्स हैं हमारी, फिंगर्स के लिए अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास 10 फिंगर्स है। फ्रूट्स के लिए बोलेंगे तो भी हो सकता है। और यहाँ पर टू चिल्ड्रन हो गए, 1 गर्ल हो गई, 5 फ्लावर्स हो गए। वी कैन ऑल्सो यूज फ्यू, मैनी विद काउंटेबल नाउन्स। तो हम फ्यू इसकी जगह पे हम क्या पर यूज कर सकते हैं, फ्यू, मैनी विद अ काउंटेबल नाउन। सो इसमें हम काउंटेबल नाउन में फ्यू और मैनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अनकंडीशनल अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट नहीं हो सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस है, राइस के इतने सारे दाने होते हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। सो वैसे ही शुगर होता है, शुगर में भी बहुत सारे दाने होते हैं, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क को आप, उसके मॉलिक्यूल्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, सो इट्स ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। वी यूज quality for uncountable nouns. For example, a little milk, a lot of water. So हम इधर क्या a little और a lot नाम से इसको एग्जाम्पल, जब हमें मिल्क लेना होता है तो हम नंबर नहीं बोलेंगे कि 1 मिल्क दे दो, 2 मिल्क दे दो। उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, a little मिल्क दे दो या a lot of water दे दो। a little, a lot, ये हम अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं। too much rice हम ऐसे नहीं बोल सकते 3 राइस, 4 राइस, 5 राइस, ऐसे करके नहीं बोलते हम। इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, मच राइस, वेरी लेस शुगर, कम शुगर, ऐसे नहीं बोल सकते हैं 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर। हम क्या बोलते हैं, वेरी लेस और वेरी मच, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। सो ये अनकाउंटेबल नाउन का एक रेफरेंस है। फिर है इफ़ वी हैव टू यूज़ नंबर विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज सम अदर काउंटेबल नाउन्स विद देम। सो अगर उसको हमें अनकाउंटेबल नाउन को एक काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके साथ कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 1 बोतल ऑफ मिल्क, सो हमने यहाँ पर बोतल ऐड कर दिया तो हम 1 मिल्क नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 बोतल ऑफ मिल्क। वैसे ही तो हम इसे कलेक्टिव नाउन में एक तरीके से बोल सकते हैं। वैसे 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, यहाँ पर किलोग्राम हमने ऐड कर दिया, नहीं तो हम 2 शुगर नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमें 2 किलोग्राम ऑफ शुगर हो सकता है। जैसे कि नॉट 1 मिल्क
नॉट टू शुगर, जैसे जो कि मैंने आपको बता दिया वही सेम चीज़। सो यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज दे रही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल। सो यहाँ पर हमें फिल करना है ब्लैंक मच, मैनी, अ फ्यू और लिटिल से। सो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है देयर आर मैनी बॉयज प्लेइंग बट ओनली अ फ्यू आर एक्सरसाइजिंग। सो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर वर्ड जो फिल किया है वो मैनी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो कि खेल रहे हैं, बट उनमें से कुछ ही लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड में आते हैं आई डोंट हैव मच मनी जस्ट अ लिटिल टू बाई अ फ्यू थिंग्स। हमारे पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं हैं, कुछ ही हैं जिससे कि हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। ओके, सो थर्ड सेंटेंस में हम जाते हैं वी एट सो मच खीर दैट ऑल ऑफ अस फीलिंग सिक। सो हमने इतना सारा खीर खा लिया है जिसकी वजह से हम जो है बीमार फील कर रहे हैं। ओके, तो मच खीर, यहाँ पर जो सुटेबल, मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो दैट इज अ मच। ऐसी फोर्थ सेंटेंस चलते हैं यस्टरडे वी हैड अ लिटिल रेन बट टुडे अ फ्यू ड्रॉप्स ओनली। सो यस्टरडे, तो जो कल चला गया है, जो कल, सो वी हैड अ लिटिल रेन, मतलब थोड़ी बहुत रेन हुई, बट आज क्या हुआ कि बहुत ही कम, अ फ्यू, बहुत ही कम ड्रॉप्स गिरे हैं। ठीक है, सो फिफ्थ हम सेंटेंस पढ़ेंगे द ओल्ड पीपल मस्ट नॉट हैव टू मच बटर और टू मैनी पटैटोज। सो हम जब बटर के बारे में बात करते हैं तो मच आता है, और जब भी हम पटैटोज के बारे में बात करते हैं तो मैनी आता है। तो एक जो ओल्ड पीपल जो होते हैं उन्हें क्या नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा बटर नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा पटैटोज भी नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पटैटोज में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और बटर में क्या होता है, कैलोरीज होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, सिक्स्थ वर्ड यहाँ पर होता है अ मोना ड्रंक सो मच जूस एंड एट आइसक्रीम सो शी इज फीलिंग कोल्ड। सो मोना ने क्या किया, बहुत सारी जो है जूस पी लिया और आइसक्रीम भी बहुत सारी खा ली, उसकी वजह से उसको कोल्ड हो गया। कोल्ड का मतलब क्या हो गया, उसको फीवर हो गया। ठीक है, सो कोल्ड हो गया, उसे कोल्ड को भी हम फीवर भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स है। ओके, सो इस दर पे जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है दैट इज मच। ठीक है, तो मच के साथ हम जूस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम जेंडर ऑफ नाउन्स भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में। ओके, सो आप इतना अभी पढ़ लीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट इसके बाद अभी देंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। ओके।